क्लास में हम लोग क्लास 8 के बहुपद के गुणनखंड एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 और 2 को पढ़ चुके हैं। अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है x² + xy + 8x + 8y। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं x² + xy + 8x + 8y। अभी तक हम लोग क्वेश्चन को में सारा गुणनखंड करने के लिए या प्लेन गुणनखंड करने के लिए पढ़ चुके हैं। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे ग्रुप बनाना होगा। इस क्वेश्चन में हम लोग को कुछ विशेष बात को ध्यान देना है कि दो नंबर का इस प्रकार से ग्रुप बनाए कि उसमें कुछ मटेरियल कॉमन। जैसे कि हम देखते हैं इन दोनों में हम देखते हैं तो हमको ऐसा दिखने में लगता है कि इन दोनों के पास एक ऐसा चीज़ है जो कॉमन है, वो है 8। अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो इन दोनों को देख के हमको ऐसा लगता है कि इन दोनों के पास x क्या है, कॉमन। ठीक है, इस प्रकार का चीज़ को हमें ध्यान देना। अब हम लोग अगर आपको आसान करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसके लिए आप सबसे पहले समझ लीजिए ये दोनों क्या है, पेयर है, ये दोनों जुड़ा है। तो x² को अगर हम ब्रेक करें तो x गुने x में ब्रेक कर सकते हैं, और xy को अगर ब्रेक करना चाहें तो x गुने y के रूप में ब्रेक कर सकते हैं ऐसा ब्रेक। इन दोनों के पास क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो जो कॉमन होगा उसे हम लिख लेंगे और इसे निकाल लेंगे। जो भी कॉमन पार्ट है उसे निकाल लिया जाएगा। बचा क्या, ये दोनों बचा x + y हो गया। अब इस 8x और 8y वाले पार्ट को देखते हैं। तो इसे तो 8 × x हम लिख सकते हैं और 8y को कितना लिख सकते हैं, 8 × y। ठीक है, अब इन दोनों के पास क्या है, 8 हम कॉमन करेंगे x + y। इस गुणनखंड में हमें हमेशा एक बात का ध्यान देना है कि ये दोनों पार्ट हमारा हमेशा एक जैसा होना चाहिए। अगर हमारा ये दोनों पार्ट एक जैसा नहीं है तो हमारा बनाया हुआ क्वेश्चन क्या है, गलत है। और अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब हम सही बना रहे हैं। अब ये दोनों क्या है, कॉमन है। इसमें से हम एक को बाहर निकालेंगे। x + y हमारा क्या हो गया, बाहर आ गया। अब हमारे पास बचा क्या, इन दोनों में से जब हम इसको ले लिए एक को, यहाँ पर क्या बचा, x और यहाँ पर बचा +8। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। यानी x + y और x + y में से हम एक पार्ट को निकाल लेंगे, दोनों में से एक कॉमन हो गया, बचा x + 8। यही क्या हो गया, आंसर। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नंबर 2, ठीक है, 15xy - 6x + 5y - 2। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग को इस क्वेश्चन में भी कॉमन पार्ट को देखना है कि इन दोनों में ऐसा क्या है जो दोनों के पास कॉमन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ से भी कॉमन कर सकते हैं, कोई विशेष इशू नहीं है। तो चलिए इसको इधर से ही सॉल्व करते हैं। 15xy को अगर हम तोड़ना चाहें तो 3 × 5 × x × y के रूप में टूटेगा, और 6x को तोड़ना चाहें तो 3 × 2 × x के रूप में टूटेगा। दोनों के पास 3 और x कॉमन है। तो यहाँ से 3x को क्या कर लेंगे, कॉमन। बचा यहाँ पे क्या, 5y, और यहाँ पे बीच में माइनस है तो माइनस देंगे, यहाँ पे बचा 2, 5y - 2। ठीक है, अब देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 2 का ग्रुप बना लेंगे, ये 2 का ग्रुप और ये 2 का ग्रुप। अब इन दोनों में ऐसा क्या है जो कॉमन है, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। 5y को 5 × y के रूप में, और 2 को हम 2 ही लिख सकते हैं। अब मेरे पास कुछ तो कॉमन है नहीं, तो क्या लिखें, तो हम यहाँ पर अपने मन से एक कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को हम 1 से गुना कर सकते हैं। तो इसके पास कितना कॉमन आ गया, 1 कॉमन। इस 1 को हम यहाँ लिखेंगे, तो इसके पास अगर 1 को हम हटा दें तो क्या बचेगा, 5y बचेगा। बीच में माइनस था, माइनस देंगे, और ये कितना है, 2। अब देखिए ये दोनों क्या है, एक जैसा है, तो 5y - 2 और 3x + 1 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। और बहुत आसान से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन भी आसान है, बस सीखना क्या है, इन दोनों को हम ग्रुप ले लेते हैं और इन दोनों को ग्रुप में छोड़ देते हैं। ठीक है,
अब देखिए क्या होगा, इन दोनों के पास ऐसा क्या है, दोनों के पास x है, आप देख सकते हैं दोनों के पास x है, तो a प्लस बी, ठीक है। अब अपना आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो नेक्स्ट टर्म होगा उसमें a प्लस बी ही होना चाहिए, a प्लस बी ही होना चाहिए। कैसे होगा, तो माइनस ए बाई को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। क्वेश्चन होगा इसमें क्यों ब्रेक किए, पहले वाले में ब्रेक नहीं किए थे, यहाँ पे माइनस का थोड़ा सा मसला है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, कॉमन करते हैं, ठीक है। हम यहाँ से माइनस बाई को कॉमन कर लेते हैं। देख रहे हैं दोनों के पास क्या है, माइनस बाई है, तो यहाँ से माइनस बाई को कॉमन कर लेते। अगर हम इस माइनस बाई को हटा दें तो इसके पास क्या बचता है, ए बचता, और यहाँ पे क्या बचता है, बी, तो यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। माइनस कॉमन करने से ए और बी आ जाता है, और आप देख रहे हैं ए प्लस बी, ये पार्ट निकल जाएगा और x माइनस बाई का। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो ये सबसे पहले ये क्वेश्चन यहाँ लिखा है। अब यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देना है कि इन दोनों के पास 15 है और इन दोनों के पास 9q प्लस 25p है। हम लोग के पास इस पेयर में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं दिख रहा जो दोनों के पास क्या हो, कॉमन, लेकिन यहाँ पे 15 कॉमन दिख रहा है। अगर हम यहाँ से 15 कॉमन करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इस 25p को दूसरे साइड भेजते हैं, यानी pq वाले साइड में हम 25p को दे देते हैं और इस 15 को 9q के साथ रख देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में हम देखते हैं जैसा कि 15 और 25 में 5 कॉमन हो सकता है, 5 और p, इन दोनों के पास क्या है, 5 और p कॉमन होगा। अगर आप नहीं समझे तो इधर देखिए, 15pq को हम 3 इंटू 5 इंटू p इंटू q के रूप में तोड़ देंगे और 25p को 5 इंटू 5 इंटू p के फॉर्म में तोड़ देंगे। 5p और 5p दोनों के पास क्या है, कॉमन। ये 5p कॉमन हो गया, कॉमन पार्ट को छोड़कर क्या बचा, 3q प्लस 5, 3q प्लस 5 हो गया। अब इस पार्ट में देखते हैं 9 और 5 15, 9 और 15 में क्या कॉमन है, 3, क्योंकि 3 के पारा में 9 भी आता है और 3 के पारा में 15 भी आता है। हम यहाँ से 3 को कॉमन कर लेते हैं, 3 के पारा में 9 3 बार में और ये q, 3 के पारा में 15 5 बार में। आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है, 5p प्लस 3 और 3q प्लस 5। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में लिखा है z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस x बाई जेड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस पार्ट को हम आगे लिख देंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की किसी भी टर्म को आप आगे पीछे कर सकते हैं, बस उसके आगे का सिंबल सेम होना चाहिए। इस प्रकार से इसे लिखें और ये z माइनस 7। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, इसके पास भी x बाई है, इसके पास भी x बाई है। तो हम इस x बाई को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अगर ये x बाई दे देगा तो इसके पास क्या बचेगा, 7 माइनस x बाई देने के बाद ये क्या बचेगा, z। अब आपको ध्यान देना है कि नेक्स्ट टर्म आपका 7 माइनस जेड के रूप में ही आना चाहिए। अब ये z माइनस 7 है, यानी 7 निगेटिव है, जबकि हमें 7 कैसा चाहिए, पॉजिटिव। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -1 कॉमन करना है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि z में बस z ही, इसके पास z को हम z गुने -1 या 1 लिख देते हैं और 7 को -7 को -7 इंटू 1 लिख देते हैं। अब इन दोनों के पास ऐसा कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम -1 कॉमन कर लेते हैं। इसके पास तो माइनस नहीं है तो हम इसे एक माइनस देंगे, -1 कॉमन करेंगे। तो -1 कॉमन करने से क्या होगा, यहाँ पे अगर हम -1 कॉमन करेंगे तो ये z जो होगा, क्योंकि पहले z के पास माइनस नहीं था तो ये z क्या होगा, निगेटिव होगा, -z, और ये +7 हो जाएगा। अब इसे सीधा करके लिखेंगे तो z माइनस 7 -1 7 माइनस z, इस तरीके से दिखाएगा। देखिए दोनों सेम है, तो 7 माइनस जेड और ये x बाई -1। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।
और इसी प्रकार से ये एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। अब इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.2 हम लोग मंडे से पढ़ेंगे। आने वाले सैटरडे और संडे के दिन साइंस और भी अलग अलग सब्जेक्ट का आपको क्लास मिलेगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करें। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। साथ ही अलग अलग और सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।